धनतेरस की सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन बाद ही दिवाली है, पूरा हिंदुस्तान रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन कुछ लोग दिवाली की रोशनी को सियासी विरोध के अंधेरे में धकेलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। राजनीति हो या बॉलीवुड, पटाखों पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। ये विवाद तब खड़ा हुआ जब अभिनेता राजपाल यादव ने एक वीडियो जारी कर लोगों से बिना पटाखे दिवाली मनाने की अपील की। 3 दिन पहले ही अभिनेत्री अमीषा पटेल ने भी पटाखे के पैसे से चैरिटी का संदेश दिया था, लेकिन सोशल मीडिया में लोगों ने दिवाली पर नो क्रैकर कहने वालों को जमकर ट्रोल किया और हिंदू त्योहारों से भेदभाव का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली सहित देश के कई शहरों में दिवाली से पहले ही AQI यानी कि हवा में जो क्वालिटी होती है, हवा की गुणवत्ता 300 के पार जा चुकी है। लेकिन हिंदू पक्ष का सवाल है कि दिवाली के वक्त ही क्यों इस तरह की बातें लोगों को याद आती हैं। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। दिवाली में बहुत से लोगों को जलाया है, फटाके फोड़ के अपने आप बहुत इंजर किया है। लेकिन एक साल शायद जब मैं 10-11 साल की थी, मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ, अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास, अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि फटाके फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। उन्होंने गर्व से कहा कि बेटा, दिस इज द मोस्ट करेक्ट थिंग यू हैव डन। पर्यावरण की चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन लोगों के मुताबिक दिक्कत पटाखे को लेकर होने वाली राजनीति को है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पटाखों के धुएं से प्रदूषण होता है और लोगों से अपील है कि अपने हिस्से का प्रदूषण कम करें, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे सरकार की नाकामी का सबूत बताया। हिंदू सेना और विपक्ष और विश्व हिंदू परिषद इसे हिंदुओं के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश तक बता रहे हैं। आगामी दिनों में अभी सबको सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर से जो अगले 15 दिन हैं उनमें जो है पराली का धुआं, दीपावली के दौरान जो पटाखे जलते हैं, पटाखों का धुआं, तो गाड़ियों का धुआं, ये तीनों में बढ़ोतरी की संभावना देखी जा रही है। पटाखे जलाते समय हम ये ध्यान रखें कि अपने बुजुर्गों और बच्चों की जिंदगी तो खतरे में हम नहीं डाल रहे। उन्होंने केवल बगल के राज्यों को दोष नहीं दिया, उन्होंने हिंदुओं को भी दोष दिया। उन्होंने दिवाली के फटाखों की वजह से हो रही। अब दिवाली के फटाखे अभी तक बजे नहीं है, पर प्रदूषण क्यों है? अब फटाके आएंगे नहीं, फिर भी प्रदूषण रहेगा। और जो दिल्ली के मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का है, डस्ट का है, बाकी अपना और इधर जो बर्निंग होती है उसका है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते कि 10 साल कुछ काम नहीं किया। राज्य के मुख्यमंत्री जेल से बेल पर आते हैं, तब तो मुख्यमंत्री आवास पर भी पटाखे चढ़ते हैं और स्वयं पर्यावरण मंत्री के सामने पटाखे फोड़े जाते हैं। बात प्रदूषण की है ना, हम भी मानते हैं कि प्रदूषण रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, लेकिन क्या पटाखों को बैन करने से इतने सालों से आप करते चले आ रहे हैं, कोई फर्क पड़ा क्या? जानबूझकर हिंदू समुदाय और हिंदू संस्कृति को ख़त्म करने की, नष्ट करने की साजिश हो रही है। और ये साजिश सिर्फ जो लोग सनातन धर्म के घोर विरोधी हैं उनके कारण हो रही है, और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है। आजकल तो पटाखों में भी ग्रीन हो गया है कि जिससे पोल्यूशन नहीं हो, तो वैसे पटाखे का उपयोग करें। बाकी देखिए, सनातनियों का सबसे बड़ा त्यौहार है दीप उत्सव। हम ये कहें कि प्रदूषण सिर्फ पटाखों से ही होता है तो ये सही नहीं है, क्योंकि साल भर वाहनों से प्रदूषण होता है, किसान जो पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण होता है, जो निर्माण की एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो कोई भवन बनते हैं, बालू रेती या सीमेंट या इन सब चीज़ों से प्रदूषण बढ़ता है। और शहर में जो धूल के कण रहते हैं, वो भी दिल्ली चाहे हो या बम्बई हो या भोपाल हो या आगरा हो या मथुरा हो, यहाँ पर भी दिवाली के अलावा भी प्रदूषण बहुत बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में अड़ी पर आज के सवाल बेहद सीधे। त्योहार के वक्त ही प्रदूषण की चिंता क्यों होती है? क्या सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण होता है? और क्या हिंदू त्योहार सच में निशाने पर है? सरदार आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। कांग्रेस से हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछूंगी सरदार आरपी सिंह, आम आदमी पार्टी और बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रदूषण को कम करने की एक कोशिश है,
इसको धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाए? दिल्ली के अंदर लगभग 40% पोल्यूशन, 41% पोल्यूशन व्हीकलर है। ये डेटा है और रिकॉर्ड डेटा है। लगभग 18.5% पोल्यूशन इंडस्ट्रियल है, कोई 13-13.5% डस्ट पोल्यूशन है। तो वो सारा साल है, वो सिर्फ ये नहीं कि इन्हीं दिनों में होता है। तो आप सिर्फ 1% को तो डील कर रहे हैं, चलिए कर लीजिए, आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर मानना है। परंतु जो बाकी एरियाज है जहाँ पे काम करने की जरूरत है, 40% जो व्हीकलर पोल्यूशन है, उस पर सारा साल क्या काम हो रहा है? वो सिर्फ 25 अक्टूबर को जागते हैं और 25 जनवरी को फिर जाकर सो जाते चादर तान कर। जो काम करने वाला है वो ये है कि अगर आपको दिल्ली को रेड लाइट फ्री करना है, उस पर काम हो रहा है क्या? दिल्ली के अंदर आज कुल मिलाकर 7,684 बसें हैं, जबकि आज से 10 साल पहले 15,000 बसें चाहिए थी। उसमें भी सरकार ने 1970 बसें दी हैं, इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने दी हुई हैं। अगर ये स्थिति है दिल्ली की, अगर यातायात की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो वो 1 मिनट दे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। और अगर मुझे अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाना हो तो मेरे पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम पर कुछ नहीं है। मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि मैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर सकूं, यहाँ से जा सकूं मेट्रो स्टेशन पे और मेट्रो स्टेशन से मैं आपके स्टूडियो में आ सकूं। तो लोग यातायात गाड़ियां यूज कर रहे हैं। फिर अगर खड़े शहर के अंदर मेट्रो बन सकती है, पूरे खड़े शहर में मेट्रो अंडरग्राउंड बन सकती है, तो हम अपने यहाँ रेड लाइट फ्री जोन्स को नहीं बना सकते? पूरी दिल्ली को रेड लाइट फ्री क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी मंशा नहीं है। ठीक है, मंशा नहीं तो है। हिंदू त्योहार आसान होते हैं उनको निशाना बनाना, घनेंद्र जी। इसीलिए 1% जो पटाखों के वजह से पोल्यूशन अगर होता भी है तो आप उसको टारगेट कर लीजिए, पराली मत रोकिए। देखिए पद्मजा जी, बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदूषण जैसे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं इन पे भी कहीं ना कहीं धर्म को खोजते हैं, कहीं ना कहीं इस पे भी राजनीति करते हैं। गलत बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब पॉलिटेड जो हवा है जो आदमी लेता है वो कभी ये नहीं देखती, पॉलिटेड हवा या पॉल्यूशन कभी ये नहीं देखता कि ये इस पार्टी का, ये इस धर्म का, इस कास्ट का है, इस स्टेट का। पॉल्यूशन सबके लिए खतरनाक है। अगर वो जहरीली सांस मेरे अंदर जा रही है तो आरपी सिंह के भी अंदर जाएंगी, हरिशंकर गुप्ता जी की भी जाएगी, आपको भी जाएगी। सबको मिलकर समाधान खोजना है। जब हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने विंटर एक्शन प्लान जब जारी करा तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी एक चिट्ठी लिखी थी और उन्हें कहा था कि दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपसे भी सुझाव मांग रहे हैं, आप सुझाव दो। सुझाव तो दिया नहीं और नौटंकी और ड्रामेबाजी में जाके कभी जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं, कभी कह रहे जी पॉल्यूशन दिल्ली में चलाओ, क्रैकर जलाओ। अरे पॉल्यूशन दिल्ली का कम करना हम भी कह रहे हैं, दिल्ली के लोग भी हमेशा पार्टिसिपेशन करते हैं। और आज से नहीं हो रहा, पिछले 5-6 साल से देखोगे हमने तो दिल्ली की दिवाली मनाई, दिल्ली के लोगों के साथ क्रैकर्स फ्री हम दिवाली की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली के लोगों के साथ। पर ये बताइए सर कि अगर पटाखों से ही सारा पोल्यूशन हो रहा है तो फिर AQI अभी से इतनी खराब कैसे हो गई है? AQI तो अभी 300 से ऊपर है ना, यानी कि हम जहरीली हवा तो अभी से ही उसमें सांस ले रहे हैं और दिवाली अभी कोसों दूर है। पद्मजा जी, मैंने कब कहा कि पॉल्यूशन सिर्फ पटाखों से? पटाखे उसमें एक कारण है, पॉल्यूशन के कई रिसोर्सेज हैं। पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा जो रिसोर्सेज है जो दिल्ली को पॉल्यूटेड कर रहा है वो है जो दिल्ली के आसपास जो यूपी है, हरियाणा है, यहां से जो व्हीकलर पॉल्यूशन आ रहा है वो दिल्ली को एक चिंता का विषय किया। दिल्ली तो हमने पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने CNG पे और इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर दिया, हमने दिल्ली की सारी इंडस्ट्री PNG पे कन्वर्ट कर दी। लेकिन नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, ये तमाम जितने भी NCR के शहर हैं यहाँ पे आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो सर अगर कोई खर्च नहीं पड़ रहा पटाखों से दिवाली पर, डीजल पे चल रही है, कोयले पे चल रही है, तो आप वो बसें रोक दीजिए ना। फिर आप पटाखे क्यों रोक रहे हैं? यही तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बसें आप मान रहे हैं कि बसों से एकदम जहरीला धुआं निकल रहा है। वैसे मैंने ये भी देखा, आपने पंजाब की पराली का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया। पर चलिए छोड़िए, वो तो जले जा रही है, पटाखे रोक दिए आपने, क्यों? पद्मजा जी, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि सिर्फ दिल्ली के काम करने से दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। और दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं है।
दिल्ली का पॉल्यूशन हरियाणा उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन है। हरियाणा के अंदर स्टबल बर्निंग हो रही है, पंजाब के अंदर हमने 77% रिड्यूस कर दी स्टबल बर्निंग, लेकिन हरियाणा के अंदर हो रही है। और मैं थोड़ी कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सरकार को डांट लगाई और आपको भी डांट लगाई। आप पंजाब का नाम नहीं ले रहे बार बार, पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को भी डांट लगाई, उत्तर प्रदेश को भी डांट लगाई और हरियाणा को भी डांट लगाई। ये बात आप सही कह रहे हैं। मेरा सवाल आज का है, पटाखों से ही इतना परहेज क्यों? फिर हजार चीजों से पोल्यूशन हो रहा है, पटाखे पर फटाफट लोग बैन क्यों लगा रहे हैं? पद्मजा जी, हमने पॉल्यूशन को लेके 14 पॉइंट हमने एक्शन प्लान जारी कर दिया है। हॉटस्पॉट आइडेंटिफाइड कर दिए, उनके ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार सारे काम कर रही है, लेकिन सिर्फ दिल्ली की सरकार के काम करने से काम नहीं होगा। हरियाणा को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को भी लेना पड़ेगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, आरपी सिंह सिर्फ एक पटाखे की बात नहीं है, 14 पॉइंट यानी कि 14 सूत्रीय कार्यक्रम है आम आदमी पार्टी का, जिसमें पटाखे भी शामिल है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी शामिल है, बसें भी शामिल है, सब चीजें इसमें शामिल है। तो हर चीज में धर्म देखना क्या सही है? बार बार आपसे ये पूछ रहे हैं, अरे यमुना जी गंदी है, आप उसको छठ से कनेक्ट कर देते हैं। प्रदूषण, अगर वायु प्रदूषण है, आप उसको दिवाली से कनेक्ट कर देते हैं। धर्म क्यों देखते हैं हर चीज में? मैं अभी बैठे बैठे गूगल सर्च कर रहा था, 284 था जून के महीने में AQI लेवल दिल्ली। अगर सिर्फ पटाखों के कारण होता तो फिर जून के अंदर 284 क्यों था AQI लेवल? परंतु जो मूल बात है उस पर वापस ये भाग गए उससे। दिल्ली के जो मूल कारण है पोल्यूशन के, उस पर काम करें ना। दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन है आज, उसके ऊपर इन्होंने कहा इनको 200 कुछ मशीनें चाहिए दिल्ली के अंदर जो क्लीनिंग करेंगी, जिसे मैकेनाइज्ड क्लीनिंग कहते हैं। कुल मिलाकर 52 मशीनें हैं। अब 254 में से कुल 52 मशीनें होंगी तो बाकी का क्या होगा? तो इसलिए पोल्यूशन है, क्योंकि इन्होंने जहां इन्वेस्टमेंट करनी थी पोल्यूशन को ठीक करने की नहीं की। अब ये पराली की बात नहीं करेंगे, कहेंगे सारे मध्य प्रदेश में, यूपी में। शायद इनको पता नहीं, जब हवा चलती है तो वो पंजाब से उत्तर से आकर टुवर्ड ईस्ट जाती है। वो ये नहीं कि मध्य प्रदेश की हवा उल्टी यहाँ आती है। ये एक एयर सिस्टम है, एक साइक्लोनिक सिस्टम है यहाँ का। ठीक है, तो इनको तो एक सेकंड दीजिए, मैं एक चीज और जोड़ दूं। आज दिल्ली की हालत इतनी खराब है कि दिल्ली के अंदर डॉक्टरों ने जो गर्भवती बेटियां उनको लिखकर देना शुरू कर दिया कि आप कृपा करके दिल्ली छोड़कर जाओ, अगर यहाँ पे रहे तो आपके जो गर्भ में बच्चा है उसको दिक्कत हो सकती है। ये स्थिति है, इतनी विकट स्थिति है। और ये नहीं कि सिर्फ इस महीने के लिए, पूरे साल के लिए स्थिति बन गई है आज। ठीक है, अगर स्थिति इतनी खराब है, एक सेकंड, शुभ्रास्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, द चर्न की वो फाउंडर हैं। क्या अगर स्थिति इतनी विकट बन गई है, एक सेकंड खनीन जी आपके पास वापस आती हूँ, अभी मैं हरिशंकर जी और शुभ्रास्ता दोनों को भी चर्चा में लाना चाहती हूँ। क्या अगर विकट स्थिति इतनी है दिल्ली के अंदर, तो क्या ये गलत है? अगर यहाँ की सरकार कह रही है, शुभ्रास्ता, अगर कुछ सेलिब्रिटीज कह रहे हैं कि से नो टू फायर क्रैकर्स, क्या गलत है इसमें? बूंद बूंद से सागर बनता है। आप म्यूट है शायद। जी, गलत नहीं होता पद्मजा जी, अगर इसको सिर्फ दिवाली तक सीमित न रख करके इसको कहा जाता कि न्यू ईयर पर भी पटाखे नहीं फूटेंगे, 25 दिसंबर को भी पटाखे नहीं फूटेंगे, तो एक ब्लैंकेट बैन अगर दिल्ली सरकार लगाना चाहती है पटाखों पर, तो फिर वो एक वही चीज है ना, एक व्हाइट पेपर लाए, एक पोजीशन पेपर लाए और बताए कि अब पटाखों पे बैन लगाने से दिल्ली में कितना प्रतिशत पोल्यूशन कम होगा। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है अभी और जिस तरीके का नैरेटिव बन रहा है, वो सिर्फ इस बार बन रहा है ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा महसूस होता है एक बहुसंख्यक समाज को कि उनके फेस्टिवल को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो गाइडलाइंस आती हैं वो भी यही देख करके आती है कि हिंदू फेस्टिवल्स के आसपास कुछ ना कुछ गाइडलाइन दे दी जाती है। आप मुझे याद कराइए पद्मजा जी, अगर मैं गलत हूं तो, कि क्या कभी भी किसी भी और धर्म के फेस्टिवल के आसपास में उस फेस्टिवल को कैसे मनाया जाए, इसको लेकर क्या कभी कोई गाइडलाइन इशू की गई है? मेरे ध्यान में नहीं है। नहीं, मैं आपको बताती हूं, क्योंकि जहां तक पटाखों का सवाल है, मिजोरम से लेकर दिल्ली पे क्रिसमस और न्यू ईयर्स ईव यानी कि 31 दिसंबर को भी ऐसी गाइडलाइन दी गई थी कि आप पटाखों को या तो सिर्फ 1-2 घंटे जलाएं या जलाएं ही ना। तो कोशिश की जा रही है कि सिर्फ दिवाली ही नहीं, बाकी दिन भी पटाखों का जो इस्तेमाल है उसको कम किया जाए। तो फिर इसमें हर्ज क्या है? और पद्मजा जी, वैसे मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मुझे इससे परहेज करने में कोई खास समझ में नहीं आता कि इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल पटाखों का उतना क्रेज है जितना पहले था। लोग सब समझ रहे हैं कि पोल्यूशन का एक बहुत छोटा ही फैक्टर होगा, बट फैक्टर तो है पोल्यूशन का। तो दिवाली पे दिए जला करके और मिठाइयां खा करके लोग दिवाली जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं, और ये भी एक तरीका है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का।
प्रॉब्लम तब आती है जब सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन के रूप में आता है कि आपको पटाखे नहीं जलाना है। आप अवेयरनेस कैंपेन कर सकते थे, आप कह सकते थे कि पटाखे जलाने से इतना प्रतिशत दिल्ली की जो हवा है उसमें जो भी इंडेक्स है वो इतने प्रतिशत से बिगड़ता है, अतः आप पटाखे मत चलाइए। जब गवर्नमेंट इतना स्पेंड कर सकती है अलग अलग चीजों पे के एडवर्टाइजमेंट पे, तो ये तो एक एनवायरमेंटल क्राइसिस है, इस पे तो खर्च करना ही चाहिए था सरकार को। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि गाइडलाइन इज पुशिंग द लिमिट अ लिटिल टू फार। ठीक है, तो क्या किसी हिंदू फेस्टिवल के आसपास ही एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सारी कमियां उसी के अंदर है? जब होली की बात आती है हरिशंकर जी, तो कहते हैं कि पानी बहुत बर्बाद हो रहा है। वही लोग जो होली से इतना त्रस्त रहते हैं कि उनको परेशानी हो जाती है, स्पेन में जाके टोमाटीना फेस्टिवल में भाग लेते हैं। तो ये क्या एक पूरे फेस्टिवल से प्रॉब्लम है, या एक नैरेटिव बना दिया गया है कि भाई आपकी होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, उसमें कमियां ही कमियां हैं? करवा चौथ से भी लोग परेशान हो जाते हैं कि ओहो महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना की जा रही है, उनको भूखा प्यासा रखा जा रहा है। पदमजा जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इसमें दिवाली के कारण प्रदूषण होगा वो बात नहीं। सवाल ये है कि आज 300 AQI दिल्ली के अंदर है। 30, 31 और 1 तारीख को जो दिवाली का पीक पीरियड होता है, उस समय प्रदूषण कितना होगा जरा इनसे ये पूछ लीजिए। उस समय प्रदूषण 700, 600, 800 होगा। आज दिल्ली के अंदर हर चैनल के ऊपर पिछले 15 दिन से 20 दिन से बहस हो रही है प्रदूषण को लेकर। 20 दिन से बहस हो रही है प्रदूषण को लेकर और नाना प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं इसको लेकर। लेकिन आज आरपी सिंह भी और शुभ्रास्ता भी ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद, उनका कहना यह है कि सब सनातन धर्म जो है उसके ऊपर चोट की जा रही है। तो आरपी सिंह तो सनातनी नहीं है? क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या आप हिंदू नहीं है? क्या शुभ्रास्ता हिंदू नहीं है? क्या आरपी सिंह हिंदू नहीं है? ये वह सवाल ये नहीं है। हमारी सरकार भी 15 साल थी, जहां पर हमने भी पटाखों के ऊपर बिल्कुल बैन किया था। बैन नहीं करना होता है, बल्कि एक माहौल ऐसा बनाना होता है कि पटाखे ना चलाए जाएं। शीला दीक्षित जी की सरकार में 2010 में उन्होंने क्लीन दिल्ली का कैंपेन चलाया था, मेरी दिल्ली क्लीन दिल्ली का, और स्कूल में घूम घूम कर उन्होंने वो माहौल बना दिया था कि उस साल स्कूल के बच्चों ने खुद भी पटाखे नहीं चलाए और लोगों को मना किया, पेरेंट्स को मना किया। जहां भी वो कह सकते थे कहा कि पटाखे नहीं चलाओ। तो आप पटाखे के पे बैन के पक्ष में है या नहीं? मैं बिल्कुल खिलाफ हूं कि पटाखे चलाए जाए। पटाखे नहीं चलाने चाहिए। पटाखे चलाने का मतलब ये है, अरे भाई आप हर बात के ऊपर ताली बजाते हो। क्रिसमस पे भी तो पटाखे चलते हैं। ताली बजाते हो, आपका मतलब शोर मचाने से है ना? तो थाली बजाओ और चम्मच लेके सिर में मारो, आवाज तो आएगी। दिवाली मनाओ, क्या परेशानी? दिवाली ये क्या बात हुई? दिवाली पे सर पे कोई चम्मच क्यों मारेगा? उसका पटाखे से तो मतलब रोशनी होती है। तो ये कहेंगे शादी में पटाखे की क्या जरूरत है? बारात में पटाखे जलते हैं, बारात में लोग अपने सर पे चम्मच बजा ले। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है पद्मजा जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इस बात के लिए कि पटाखे पर बैन होना चाहिए, पटाखे नहीं जलाने चाहिए। बताइए शुभ्रास्ता। उच्चतम कोर्ट है वो कह चुका है, फिर ये इस ढंग से हिंदू का नाम बस नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं आप और हिंदू कर रहे हैं। पद्मजा जी, मुझे लगता है कि ये जो सवाल आपने पूछा कुछ देर पहले कि आप पटाखों पे बैन होना चाहिए, मुझे लगता है ये एज अ पॉलिसी हमारे देश की पार्लियामेंट में या हमारे जो प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं में इस पे डिस्कशन होना चाहिए कि क्या आप ब्लैंकेट बैन करना चाहते हैं पटाखों पे? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की अगर डिबेट होगी तो उसमें किसी को कोई इसको बैन करे। केंद्र सरकार इसको बैन करे। आपकी सरकार कुछ स्टेट्स में है, वहां आप बैन करवा सकते हैं। आप में तो ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्टेड ना हो आपके एनवायरमेंट, आप जिनका वहां करवा दीजिए ना बैन। बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर छोड़ देंगे तो फिर तो ये नैरेटिव बनता ही रहेगा हिंदू बनाम मुद्दा। तो आप बना रहे, मैं तो राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जिनका पक्ष ले रहे हैं उनको कहिए केंद्र सरकार को बैन करे। केंद्र सरकार भाजपा की सरकार है, उसको बैन करना चाहिए। आप तो हमें शिक्षा देने लगे। एक सेकंड पद्मजा जी, एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अभी आप ही के पैनल पे कुछ देर पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि दिल्ली का पोल्यूशन एक स्टेट का पोल्यूशन नहीं है, 3-4 स्टेट्स का पोल्यूशन है। तो अंततोगत्वा वो स्टेट की बात करें ना, स्टेट लॉज बनाने तो पड़ेंगे ना स्टेट को ही लॉज। तो मैं कह रही हूँ अलग अलग विधानसभाओं में ये चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर हरिशंकर जी को लगता है कि एक नेशनल मुद्दा है तो वो अपने कांग्रेस पार्टी के किसी मेंबर को कहें कि प्राइवेट मेंबर को ला करके रखे पार्लियामेंट में।
प्रॉब्लम ये है आप सहमत नहीं हरिशंकर हैं? जी कि आप आप लोगों सहमत के नहीं हैं? पास पटाखों आप- को लेकर आप- कोई ठोस तर्क नहीं है ठीक है, कि आप दे सकें। जी ठीक है, आपने एक बहुत मौलिक सवाल उठाया हरिशंकर जी कि दिवाली में पटाखों की जरूरत ही क्या है। तो पूछ लेते हैं हम, हमारे साथ इस वक्त महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी जुड़ गए हैं। एक मिनट नवल किशोर जी से ही पूछ लेते हैं। आप ये बताइए नवल किशोर जी, कई बार ये तर्क दिया जाता है कि क्या जरूरत है दिवाली में, कहीं ऐसा लिखा तो नहीं हुआ है कि पटाखे जलाने ही है। आप पूजा कीजिए, आप दिए जलाइए, आप ध्वनि प्रदूषण क्यों फैला रहे हैं? तो क्या पटाखे जलाना दिवाली का हिस्सा है भी? बहन देखो, ऐसा है, ये सब प्रदूषण और दिक्कतें लोगों को तभी होती है जब हिंदुओं का त्यौहार आता है। दीपावली आएगी तो कहेंगे पटाखे मत चलाओ, होली आएगी कहेंगे पानी बर्बाद मत करो। क्या तमाशा है ये देश इस्लामीकरण की ओर जा रहा है। जब बकरीद होती है, नालियाँ लाल हो जाती हैं, किसी को याद नहीं आता, तब इनकी आंखों में पट्टी बंध जाती है, तब नहीं इनको लगता है गाय भैंस बकरा ऊँट खुलेआम काटे जाते हैं, तब क्यों बोलती बंद हो जाती है इनकी। फटाका चलाना, दीप जलाना ये प्रसन्नता का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। हम प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। 14 साल के बाद भगवान श्री राम वनवास के बाद श्री अयोध्या में पधारे। जब से राम ब्याह घर आए, बाजत मंगल मोद बधाए, बधाइयाँ गाई जा रही थी, ढोल बजाए जा रहे थे, नगाड़े बजाए जा रहे थे, और उसी में ये बजाइए ना, नगाड़े बजाइए, ढोल बजाइए, पटाखे क्यों जला रहे हैं? जाती है माँ लक्ष्मी का। मैं तो कह रहा हूँ थाली पटाखे ही चलाएंगे, हमारा अधिकार है ये। आप कहिए कि ईद के दिन बकरे नहीं काटे जाएंगे, बोलो आप बोलिए ना कि बकरे नहीं काटे जाएंगे। ईद के दिन कहाँ चले जाते हैं आप? लोगों में आपने कभी क्यों नहीं कहा कि ईद के दिन बकरे नहीं काटे जाएंगे, खून लाल नहीं बहाया जाएगा? आपने क्यों नहीं कहा? कभी क्यों नहीं कहा आपने? आप कहिए उनको ईद मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बकरे नहीं काटो, ऊँट नहीं काटो। केवल हिंदुओं के त्योहार पर आप सबको याद क्यों आता है तो बता दो मुझे। हिंदू का कोई सवाल नहीं है उसमें। क्या चाहते हो आप? हिंदू त्योहार मनाना बंद कर दें? सवाल नहीं इसके अंदर। पटाखों तो हिंदुओं का कोई मतलब नहीं, हिंदुओं को त्योहार मनाना बंद कर देना चाहिए। और आप जैसे अंधभक्त बात करते हैं, आप जैसे अंधभक्त बात करते हैं ये। अच्छा, आप ज्यादा वेद पुराण पढ़े हैं। पटाखे आप जब सरकारें बनाते हो, जीतते हो, तो क्यों पटाखे चलाते हो? कहाँ लिखा है कि पटाखा बजाओ? बताओ। कोई नेता जीतता है, सरकार बनती है, तो आतिशबाजी क्यों करते हो? कहाँ लिखा है? संविधान में कहीं लिखा है क्या आतिशबाजी करो? लोग करते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता, कर रहे हैं वही दिक्कत करते हैं। नहीं होती आपको। जिनका समर्थन आप कर रहे हैं वही करते हैं। दिक्कत होगी आपको। हिंदुओं के दो नंबर का नागरिक बनाने की योजना बना रहे हैं आप अकेले हिंदू नहीं देश है। को इस्लामीकरण की ओर लेके जा रहे हो। हिंदू मैक्सिमम कोई त्योहार नहीं बनाएगा। मेजोरिटी हिंदू हद हो गई पटाखों के साहब। खिलाफ है। मेजोरिटी हिंदू पटाखों के खिलाफ है। मेजोरिटी हिंदू पटाखों के खिलाफ है। आप हिंदुओं के ठेकेदार मत बनिए। अरे कोई हिंदू खिलाफ नहीं है, वो हिंदू नहीं है, खाली नाम के हिंदू है, पलायनवादी हैं। आप ही नाम के ऐसे हिंदू हैं। दो हिंदुओं के कारण तो देव इस्लामीकरण की ओर जा रहा है देश। समझे? कोई हिंदू नहीं खिलाफ है। ये तो सरकारें ऐसा वातावरण बना देती हैं, न तो कोर्ट बोलता है न सरकारें बोलेंगी। मैं तो आपको पूछ रहा हूं, ईद जब होगी आप कहोगे कि बकरीद पे कोई ऊँट नहीं काटा जाएगा, कोई भैंस नहीं काटी जाएगी, गाय नहीं काटी जाएगी, बकरा नहीं काटा, आप बोलोगे? बोलो, कहोगे आप? कौन सा हिंदू मीट नहीं खा रहा है? कौन सा हिंदू मीट नहीं खा रहा है? मंडेश्वर जी, अरे हरिशंकर जी, आप कहोगे कौन सा हिंदू मीट नहीं खा रहा है? अरे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं। मीट नहीं खा रहा है, आप बताइए। अरे ईद, अरे पहले सुन लो, पहले ईद नहीं खाता। तुम्हारे रिश्तेदार तो खाते हैं मुसलमान लोग। मैं कहता हूं ईद के समय आप कहोगे कि कोई बलि नहीं करेगा, बकरा नहीं काटेगा, ऊँट नहीं काटेगा, आप कहोगे? बोलो, आप कहेंगे? पूरे आप कहेंगे? 99% लोग बकरा काटते हैं, मीट खाते हैं। आपके कहने से अकेला फर्क पड़ जाएगा? अरे आप आज कह रहे हो कि फटाके से प्रदूषण हो रहा है, फटाके मत चलाओ, आप कहोगे टीवी पे बोलो कि आप कहोगे जब ईद होगी तो आप कहोगे कि बकरे नहीं काटे जाएंगे, ऊँट नहीं काटे जाएंगे, आप बोलोगे? आप जनता केवल हिंदुओं को ही ज्ञान दोगे? स्वास्थ्य के दुश्मन है आप लोग। हाँ, बस यही तो दुश्मन आप लोग हो, संस्कृति के, परंपराओं के दुश्मन आप लोग बनते जा रहे हो। अरे आपको ठेकेदार हिंदू को हिंदू से खतरा है, दूसरे से खतरा नहीं है। धनेंद्र जी, को खतरा नहीं है। मोहन जी कह रहे हैं कि ये हमारे देश में हिंदुओं को दोयम दर्जे का बनाने की कोशिश है। हमारा त्योहार है, हम अपना त्योहार को अपने ढंग से मनाएंगे।
हमें किसी का ज्ञान नहीं चाहिए, मनाइए। देखिए पद्मजा जी, परंपरा से होता आया है, कोई नया नहीं कर और रहे हैं। वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, यही नियम आप किसी और त्योहार पर भी इस्तेमाल करेंगे? गणेंद्र जी। पद्मजा जी आपने बहुत सेंसिटिव इशू पे डिबेट रखी है और ये पॉल्यूशन बहुत सेंसिटिव इशू है। जब पॉल्यूशन को कोई आदमी धर्म से, राजनीति से जोड़ता है तो बहुत दुख होता है। मैं भी एक दिल्ली वाला हूं, इस दिल्ली में मैं भी रहता हूं, इस दिल्ली में मेरा परिवार भी रहता है, मेरे बच्चे भी रहते हैं। वो जहरीली सांस जब आती है तो मेरे को भी उसको निकलना पड़ता है, मेरे बच्चों को भी निकलना पड़ता है। और दिल्ली का एक एक आदमी आज पॉल्यूशन की वजह से त्रस्त है। सरकार का बार-बार मैं बार-बार कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं काम करेगी। मैं अभी आरपी सिंह बैठे हैं, उनको चुनौती देता हूं कि पिछले 13 साल से उनकी केंद्र में सरकार है, दिल्ली के लोगों ने 7 सांसद दिए, हरियाणा में उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार है। एक काम बता दे जो उन्होंने पॉल्यूशन के खिलाफ नहीं काटे जाएंगे, आप बताओ। एक काम बता दे कि पॉल्यूशन के सरकार ऐसा कहेगी कि कोई दिल्ली की सरकार को गाली देने के, सरकार ऐसे घोषणा करेगी क्या, बता दो। गाली देने के सिवाय दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ाने के कोई काम भारतीय जनता पार्टी अरे भरद्वाज जी खाली इतना बता दो, यही बात, यही ज्ञान कि जो यही ज्ञान जो आज हिंदुओं को दे रहे हैं आप लोग, यही उपदेश ईद के समय मुसलमानों से कहोगे क्या, ये बता दो खाली बस। पटाखे जलाएंगे नहीं कहो। अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि सड़कों पे गाड़ी मत लेके आओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, तो सड़कों पे 4 गाड़ियां लेके आएंगे। अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि डस्ट पॉल्यूशन नहीं करना, तो ये जबरदस्ती सड़कों में धूल। पर आप बीजेपी, आप सही सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पे, आप बीजेपी से अपनी राजनीति कीजिए, आप बीजेपी का सवाल मत जवाब दीजिए, आप महामंडलेश्वर जी का जवाब दीजिए। यही उपदेश ईद के समय क्या मुसलमानों को आप देंगे? इतना पूछ रहा हूं, इतना बता दो। ये महामंडलेश्वर जी को चुप करा दो, बीच में सबके बोलने ठीक थोड़ी है। ठीक है, क्योंकि वो सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं जिसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। पूछ रहा हूं, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं भरद्वाज जी। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं। वो है, आप थोड़ी हो। आरपी सिंह जी को एंकर वो है, आप थोड़ी हो। मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो वही पूछ सकती हैं। ठीक है, मैं आपसे प्रश्न भी नहीं पूछ सकता हूं। आप यहाँ बैठ करके हिंदुओं को उपदेश कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो भैया, यही उपदेश, यही ज्ञान क्या ईद के समय मुसलमानों को आप देंगे? इतना ही तो पूछ रहा हूं मैं। एक एक करके हरिशंकर जी, एक सेकंड, एंकर कौन है? आप गणेंद्र जी को जवाब देने का मौका दीजिए। का जवाब देना एंकर कौन है वो बताएंगे ना। नहीं, एंकर मैं हूं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब दे दीजिए। हाँ पद्मजा जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली के प्रदूषण का कारण एकमात्र पटाखे जलाना या आतिशबाजी जलाना नहीं है। बहुत सारे कारण है। हमारा 14 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान चल रहा है। हमने दिल्ली के अंदर 350 से ज्यादा स्मोक गन लगाई हैं जो छिड़काव कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी के टैंकर्स रोड पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। एमसीडी की गाड़ियां मैकेनिकल स्वीपिंग कर रही है ताकि डस्ट पोल्यूशन कंट्रोल हो। दिल्ली में रेड लाइट रेड ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चल रहा है और तमाम दिल्ली की सरकार सारे मेजर्स ले रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी काम करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। दिल्ली के पॉल्यूशन को अगर खत्म करना है, कम करना है, तो एक ज्वाइंट एफर्ट्स करनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परसों भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, पंजाब की सरकार को, दिल्ली की सरकार को मिलकर बैठकर ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हम बार-बार कहते हैं इनके अधिकारी नहीं आते, इनकी सरकारें कोऑपरेट नहीं करती, दिल्ली के लोगों से बदला ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं, इसलिए दिल्ली के लोगों को प्रदूषण में झोंक दो। शुभ्रास्ता, हिंदू विरोधी छवि बना देना किसी की क्योंकि वो प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या ये सही है या फिर ये राजनीति है? अब गणेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे और कदम भी उठा रहे हैं, यहां तक कि हम खुद दिवाली मनाते हैं। अरविंद जी तो पूजा भी करते हैं, वो एक महाआरती भी करवाते हैं। तो ये हिंदू विरोधी छवि क्यों बनाई जा रही है हमारी? पद्मजा जी, निश्चित रूप से अगर आप कोई एक इशू है जिस इशू को पे इमोशंस फोमेंट हो सकते हैं, तो उस इशू पे राजनीति अगर की जाती है तो फिर सामने वाले को भी तो सचेत रहना होगा ना कि हम इसको ऐसा क्या रूप दें कि इसमें राजनीति ना हो सके। जैसे बहुत आराम से भारद्वाज जी इस बात पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि पंजाब से भी समस्या है, पोल्यूशन जो ओवरऑल पोल्यूशन है दिल्ली का, उसमें पराली जलाना एक बहुत बड़ा मैटर है। और पंजाब के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे, हरियाणा के बारे में बात नहीं करेंगे, ये दोनों में अलग अलग, दोनों प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हैं। आप बताइए मुझे कि क्या इन दोनों प्रदेशों में किसी भी सरकार ने, चाहे वो भाजपा की हो या वो आम आदमी पार्टी की हो,
पराली को लेकर के क्या कोई स्पेसिफिक पॉलिसी लेकर के ये आए? क्या किसी तरीके से दिल्ली की सरकार के साथ बात करने के लिए कोई एक क्या सूत्रधार के रूप में किसी भी एक चीज का सहारा लिया गया? अगर ये चीजें नहीं होती हैं पद्मजा जी, तो फिर ये सारी बातें बेमानी है, फिर ये एक सीजनल डिबेट है जो आज हम कर रहे हैं, दिवाली के कुछ दिनों के बाद तक करेंगे, और फिर हम सब अपने अपने मुंह पे मास्क लगाए हुए कुछ दिनों तक ऑफिस अटेंड करेंगे। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो छुट्टियां ले लेंगे, वो 15 दिन 20 दिन 1 महीने की दिल्ली एनसीआर से पलायन कर जाएंगे। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, लॉन्ग टर्म पे काम कर कौन रहा है? ठीक है। और जब राजनीति की बात आती है तो जब आप किसी समुदाय का वोट मांगते हैं तो वो पलट कर ये भी पूछेंगे ना कि हमारे जो त्योहार हैं उनके ऊपर ये पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं जब बाकी समुदायों के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बागेश्वर महाराज ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या सिर्फ सनातनी त्योहार से ही बिगड़ रहा है पर्यावरण का संतुलन? उन्होंने कहा है कि सनातनी त्योहार आते ही आलोचनाएं करने वाले सक्रिय हो जाते हैं और कहते हैं कि दीपावली में जितना तेल खर्च होगा उसको गरीबों में बांट देना चाहिए। अगर दीपावली पे आप पटाखे फोड़ रहे हैं तो उससे भी बर्बादी हो रही है, उससे प्रदूषण हो रहा है। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। बताइए हरिशंकर जी, ये मानसिकता, ये अब बागेश्वर धाम महाराज ने भी उसी मानसिकता की बात की है कि करवा चौथ का मैंने उदाहरण आपको दिया था, होली का दिया था, ये तो मैं भूल ही गई थी क्योंकि अभी जब दीपोत्सव होता है अयोध्या में तो मुझे याद है पिछले साल दीपोत्सव के बाद कुछ बच्चे वहां छोटे से दिए उठा रहे थे और किसी ने उसको लेकर के ट्वीट कर दिया, देखिए कितना तेल इन दियों में जाया हो गया, इससे कितने लोगों के घर के दिए जल जाते, उनके चूल्हे जल जाते, उनका खाना बन जाता। मतलब हर चीज से तकलीफ क्यों है? जैसे कि आपने बोला कि अगर आपको उत्सव मनाना है तो आप अपने सर पे चम्मच मार लो। हरिशंकर जी, वो मानसिकता की बात की जा रही है। ठीक है, अभी हम वापस हरिशंकर जी के पास जाते हैं। आरपी सिंह मुझे ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको, जिस दिन अरविंद केजरीवाल छूटे थे, जिस दिन मनीष सिसोदिया छूटे थे, जिस दिन संजय सिंह छूटे थे, खूब पटाखे जलाए गए। क्या आम आदमी पार्टी ने तब नहीं कहा कि नहीं यार इसके कारण से भी पोल्यूशन हो रहा है, इसके कारण से हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है? ये क्या कि सूटेबिलिटी वाला काम है। मैं वापस रिट्रेट करता हूं कि दिल्ली के अंदर 48% पोल्यूशन व्हीकलर पोल्यूशन है, उसको लेकर दिल्ली सरकार चुप और सोई हुई है। आज 15,000 बसें आज से 5 साल 10 साल पहले की जरूरत थी, आज भी आधे से कम बसें दिल्ली में हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम पे 0 है। ये मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की बात कर रहे थे, 224 चाहिए, मैं डेटा सॉरी अपना ठीक कर रहा हूँ, 224 चाहिए दिल्ली के अंदर और कुल 52 है, कुल 52 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग। और भी क्या कह रहे थे ये कि दिल्ली के अंदर जो धूल उड़ती है वो बीजेपी वाले उड़ाते हैं। अरे यार कुछ तो समझ से कुछ कहते हुए कुछ तो सोचो बात। बीजेपी वाले धूल उड़ाते हैं, मतलब गाड़ियां आपके नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं और 10-10 गाड़ियां 20 गाड़ियां अपनी गाड़ियों के पीछे घुमाते हैं, तो दिखता है दिल्ली में धूल कौन उड़ाता है। परंतु जो मूल बात है, क्या दिल्ली सरकार की इंटेंशन है? और ये अभी पराली की बात कर रहे थे, मैं पराली का डेटा अभी मैं देख रहा था, पंजाब के अंदर ये पिछले 10 दिनों के अंदर 401 केसेस आए हैं, हरियाणा के अंदर 192 आए हैं। आपने कहा कदम क्या उठाए? हरियाणा सरकार ने कह दिया जो पराली जलाएगा उससे हम धान नहीं उठाएंगे, उसके खेत से धान नहीं उठाएंगे जो पराली उठाएगा। इनको बोलिए करे ना पंजाब सरकार ऐसा ऐलान, हिम्मत नहीं है। बताइए, पटाखे तब भी जले थे जब अरविंद जी बाहर आए थे, गणेंद्र भारद्वाज। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह साहब ने एक टिप्स दी हुई है कि इनके प्रवक्ता को एक ही काम है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली दो, सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली दो, दिल्ली को बदनाम करो, क्योंकि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। दिल्ली को बदनाम करने का ठेका लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे मैं पूछ रहा हूं, हरियाणा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार
केंद्र की मोदी सरकार ने एक काम कोई करा हो दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए? अरे कहीं तुमने नरेंद्र जी, केजरीवाल जब जेल से छूटे थे, आप लोगों ने पटाखे फोड़े थे, उसमें सुगंधी आ रही थी, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा था। नवल किशोर लिखा था कि जेल से छूट गए पटाखे चलाओ, जैसे आप ज्ञान कर रहे हो। आम आदमी पार्टी को गाली दो, दिल्ली को गाली दो। अरे गाली कोई नहीं दे रहा, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। कुछ कंस्ट्रक्टिव बात भी करो ना। धर्मेंद्र जी, प्रश्न कर रहा हूँ। जब केजरीवाल छूटते, संजय छूटे थे, तब आपने पटाखे क्यों फोड़े? तब प्रदूषण नहीं हो रहा था? दीपावली में प्रदूषण हो रहा है, ये तो बता दो। दिल्ली के लोग तब क्या हो रहा था? अरविंद, अरे गाली कोई नहीं दे रहा, तो फूल बन जाती है। आपको कोई गाली नहीं, गाली जनता देगी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी जब छूटे थे जेल से, आपने पटाखे चलाए थे ना, तब प्रदूषण नहीं हो रहा था? तब ये ज्ञान कहाँ चला गया था भैया, तो बता दो। तब ये उपदेश क्यों नहीं दिया था अपने कार्यकर्ताओं को? आपने ज्ञान क्यों दिया था? अरे तुम महामंडल, दीपावली पर प्रदूषण होता है, नेता लोग जेल से छूटे तो ठीक, नेता लोग जीत जाए तो ठीक। अरे बीजेपी की भाषा में कैसे बात कर रहे हैं? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सनातन का प्रवक्ता हूँ, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि केजरीवाल जी जेल से छूटे थे, संजय जी छूटे थे, ये उपदेश आपने अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिया जो आप हिंदुओं को आप उपदेश कर रहे हैं? सनातनी ऐसे नहीं होते। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। लेकिन पटाखे जरूर जलाएंगे, ये किस सनातन में लिखा है कि लोगों को मारेंगे लेकिन पटाखे जलाएंगे? किस सनातन में लिखा है? किस धर्म में लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? आपके किस संविधान में लिखा है कि केजरीवाल जी छूटे तो पटाखे चलाओगे आप? बताओ किस, अरे कौन से धर्म में लिखा है? तुम्हारा क्या लिखा है? तुम बता दो ना, तुम्हारे नेता जेल से छूटेंगे तो पटाखे चलाओगे, क्या लिखा है? लोगों को मरने आप बताओ कहाँ लिखा है भैया, बताओ ना, आप बताओ कहाँ लिखा है? लोगों को मरने दो, कहाँ लिखा है? आप बता दो कहाँ लिखा है कि जब नेता जेल से छूटेंगे या नेता चुनाव जीतेंगे तो पटाखे चलाओगे? कहाँ लिखा है बता दो। कि लोग मरते रहे, आप बता दो, पटाखे जलाएंगे, ये आप बता दो कहाँ लिखा है? पटाखे जलाएंगे, किस बात की जिद है? ये किस बात नहीं, नेता जब चुनाव जीतते हैं, नेता जेल से छूटते हैं, नेता कुछ करते हैं, उनका जन्मदिन होता है, तो आप पटाखे फोड़ते हो, उससे प्रदूषण नहीं होता? पटाखे से दीपावली अब आप उपदेश कर रहे हो सब। ईद जब होती है, बकरे काटे जाते हैं, ऊंट भैंसे काटे जाते हैं, नालियां लाल कर दी जाती हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता? तब ये ज्ञान कहाँ चला जाता? मैं तो पूछ रहा हूँ, तब उपदेश क्यों नहीं करते आप? तब प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? हरिशंकर जी वापस आ गए हमारे साथ। पुलिस घर घर जाकर हरिशंकर जी वापस जुड़ गए हैं। वापस बात ये मानसिकता की जा रही है कि जो समुदाय बात मान लेता है उसको लगातार दबाया जाए। कट रही है तो दिवाली से लेके, होली से लेके, करवा चौथ से लेके दीपोत्सव तक हर चीज पर सवाल उठा गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है हरिशंकर जी, गलत धारणा महामंडल पर लेके लोगों ने एक एक करके मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। नवल किशोर जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं हरिशंकर जी। जितने भी स्लॉटर बोलने दीजिए आप। हिंदुओं को त्योहार मनाना। ठीक है गणेंद्र जी, एक सेकंड। गणेंद्र जी एक सेकंड। हरिशंकर जी, हाँ। मैं महामंडलेश्वर जी से पूछना चाहता हूं कि आरपी सिंह से क्यों नहीं सवाल करते ये कि वो क्यों मीट खाते हैं, क्यों मुर्गा खाते हैं? वो उनसे सवाल क्यों नहीं करते? ये वो तो भाजपा के प्रवक्ता है। आधा हिंदुस्तान 70% लोग मीट खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तब खून नहीं करते। सर, मीट मुर्गा खाने पर कोई मनाही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जैसे आप कुछ त्योहारों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, बाकी त्योहारों पर भी लगाएंगे क्या? त्योहार की बात हो रही है। पर आप लोग ज्ञान कहाँ से ले आते हो? मैं त्योहार की बात ही कर रहा हूँ। हिंदुओं के त्योहार पर ही ज्ञान कहाँ से आ जाता है? आपको पूछ रहा हूँ मैं तो। खाली नालियां लाल होने की बात कर रहे हैं, खून बहने की बात कर रहे हैं, उससे प्रदूषण फैलने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बोलने से पहले सोच तो लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। 70% उत्तर प्रदेश के लोग, अरे ईद जब होती है, ईद जब होती है, ऊंट बकरे काटे जाते हैं, नालियां लाल नहीं होती है, कहाँ रहते हो हरिशंकर जी? बदनाम करना है। हरिशंकर जी कहाँ रहते हो? क्या बात करनी? जब बकरीद होती है खुलेआम, अरे काटे जाते हैं, भैंसे काटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं, नालियां खून हो जाती हैं, प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सवाल आरपी सिंह जी के ऊपर उठाया गया, आरपी सिंह जी भी जवाब देंगे। नहीं होती, आपने कभी नहीं कहा, आप किसी ने कभी नहीं कहा कि नहीं करो। आरपी सिंह से पूछो, क्यों नहीं कहा? आरपी सिंह से पूछो महामंडलेश्वर जी। आरपी सिंह जी बिना काटे पाटे ईद मना लो, आप उनको भी कह सकते हो। महामंडलेश्वर जी, आरपी सिंह से पूछो। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या कह रहा हूँ? आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, उनको सुनाई दे रहा है आप क्या बोल रहे हैं। वो जवाब देंगे, वो जवाब देंगे, वो सुन सकते हैं। आरपी सिंह जी आपको सुन सकते हैं, बताइए। ये सवाल पूछना जरूरी है
अगर महामंडलेश्वर जी कह लें कि गाय कट रही है मोदी जी के राज में, तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जितने स्लॉटर हाउस है सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। सर, आप स्लॉटर हाउस पे कहां चले गए? अभी सिर्फ त्योहारों की बात हो रही है सर। अगर देश में गो हत्या हो रही है तो ये तो बहुत शर्म की बात है। नहीं, हम ये मुद्दे से बिल्कुल भटक चुके हैं। का कोई अधिकार गणेश जी, एक सेकंड। गोरक्षा के नाम पे ईद की बात कर रहा हूं। मोदी जी के राज में गाय कट रही है, महामंडलेश्वर जी एक सेकंड, मुद्दे से भटकते नहीं है। आरपी सिंह जी के ऊपर सवाल उठाया गया है कि वो क्या खाते हैं, क्या वो सनातनी है कि नहीं, तो उनको जवाब देने दीजिए ना। चला जाता मैं उनको जवाब देने दीजिए आरपी सिंह जी। देखिए, आप हरिशंकर गुप्ता से और ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। सनातन छोड़ चुके हैं, असल में अपने नेताओं की चाटुकारिता के चलते सनातन छोड़ चुके हैं, इसलिए मेरे सनातनियों ने प्रश्न उठा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी, हरिशंकर गुप्ता जी, मैं मीट नहीं खाता, आपकी जानकारी के लिए। मैं शाकाहारी हूँ और मीट नहीं खाता, ये आपके ध्यान में रहे। और मैं किसी प्रकार की अल्कोहल का भी सेवन नहीं करता। ये आपके यहाँ प्रथा होगी, मेरे यहाँ प्रथा नहीं है, एक स्पष्ट कर दूं एक बात। परंतु जो मूल बात मीट खाने की नहीं है, मैं अभी भी मूल बात पे जा रहा हूँ। क्या दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर सीरियस है या नहीं है? इशू ये है, क्या दिल्ली सरकार वो घोल लेकर गई थी कि हमने घोल ले गया एक, उससे सारी पंजाब की हम पराली का मामला इलाज कर लेंगे? क्या वो घोल का इस्तेमाल किया? क्या जो केंद्र सरकार ने 1.5 लाख मशीनें दी वहां पर पराली हटाने के लिए, क्या वो मशीनों का इस्तेमाल किया या वो बड़ी सड़ रही हैं? नहीं, पर सर, सवाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है। अभी अगर हम पटाखा बैन की बात कर रहे हैं तो सच ये भी है कि बिहार में भी पटाखे बैन हो चुके हैं। तो फिर बार बार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछना, बताइए महामंडलेश्वर जी, ये सवाल तो उन सब सरकारों पे भी बनता है ना। अगर बिहार में पटाखा बैन हो चुका है तो क्या वो भी सनातन के खिलाफ है? एक बार देख लेते हैं, मैं आपके दर्शकों को भी दिखा देती हूं और नवल किशोर जी को भी दिखा देती हूं कौन कौन से वो राज्य हैं जिन्होंने जी मैं अभी आपको दिखा रही हूं कि कौन कौन से राज्यों में पटाखों पर इस बार बैन लगा है। किन किन राज्यों ने कहा है या तो पार्शियली या पूरी तरीके से पटाखे नहीं बजाए जा सकते या 1-2 घंटे के लिए ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं दिवाली के दिन। तो दिल्ली देख लीजिए, दिवाली, गुरु पूर्व, क्रिसमस और नए साल पर 2 घंटे ही जल सकते हैं और वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखे, यानी कि जिनसे प्रदूषण कम होता है। ये बात हो गई दिल्ली की। बिहार, पटना समेत 5 शहरोरों में पूरी तरीके से बैन है, यानी कि आप बिल्कुल भी 5 शहरों में बिहार के बिल्कुल भी दिवाली की शाम पटाखे नहीं जला सकते। महाराष्ट्र में 30% कम आवाज वाले ग्रीन पटाखे ही जल सकते हैं और ऐसे कुल 7 राज्य हैं। हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं पंजाब की, जहां पे दिवाली, गुरु पूरब, क्रिसमस और नए साल पर भी पाबंदी लगाई गई है। 2-2 घंटे ही आप वहां पटाखे जला सकते हैं। और हरियाणा में भी, महामंडलेश्वर जी, हरियाणा में भी पटाखों पर बैन लगा हुआ है, सिर्फ 2 घंटे की छूट दी गई है। तो सवाल तो इन सारे सरकारों से ना, फिर हरिशंकर जी वही कह रहे हैं, घनेंद्र जी भी यही कह रहे हैं। नवल किशोर जी, क्या ये सारे सनातन के खिलाफ हैं? सारी सरकार है, हरियाणा की सरकार, बिहार की सरकार। मैं तो सभी को पूछ रहा हूं बहन जी, मैंने किसी पार्टी को नहीं पूछा, मैंने सबको पूछा। जितनी सरकारें हैं, चाहे देश की कानून है, सभी सरकारों को, सभी कानूनविदों को केवल हिंदुओं के त्योहार पर ही ज्ञान क्यों प्रकट होता है? मैं तो पूछ रहा हूं, सबको पूछ रहा हूं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सबको पूछ रहा हूं कि जब सनातन का हिंदुओं का त्योहार होता है तो हिंदुओं को ही ज्ञान क्यों दिया जाता है? हिंदुओं को ज्ञान क्यों दिया जाता है? नव वर्ष में 2 घंटे पटाखे फोड़ सकते हो आप, दीपावली पर पूर्ण विराम। कारण भैया, क्या अपराध, क्या हिंदू होना पाप है क्या? फिर तो एक कानून बना दो, कोई हिंदू आज के बाद कोई त्योहार नहीं मनाएगा। हमें तो सबको पूछ रहा हूं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सरकार हो, कि आखिर हिंदुओं को क्यों दबाया जाता है? हिंदू कभी कानून का उल्लंघन नहीं करता, हिंदू कभी कानून हाथ में नहीं लेता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने त्योहार मनाना बंद कर दे। हमें भी है कि प्रदूषण न हो, हम भी चाहते हैं प्रदूषण न हो, तो सरकार ऐसे पटाखों की व्यवस्था करती जिससे प्रदूषण कम होता। 2 घंटे ही समय देती। चाहे आज घर घर में दिल्ली पुलिस ऐसे ढूंढ रही है जैसे आतंकवादियों को ढूंढ रही हो। तमाशा बना के रख दिया साहब, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को ऐसे ढूंढते तो एक नहीं रहता। बताइए घनेंद्र जी, वो सवाल सबसे पूछ रहे हैं, आरपी सिंह भी जवाब दें, नीतीश कुमार भी जवाब दें, पर आप भी जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों माहौल बन गया? पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, गलघोर राजनीति कर रहे हैं ये। नहीं, पर वो तो सवाल नीतीश कुमार से भी पूछ रहे हैं ना, और वो आरपी सिंह से भी पूछ रहे हैं कि आपने हरियाणा में ऐसा क्यों किया है, आपने महाराष्ट्र में ऐसा क्यों किया है। वो तो कह रहे हैं वो सनातन के प्रवक्ता हैं, और ऐसा दिन क्यों हो गया है कि हिंदुओं को सिर्फ पटाखे जलाने के लिए घर से निकाल के जेल में डाला जा रहा है? एक सेकंड जवाब दीजिए घनेंद्र जी, वो सवाल सबसे पूछ रहे हैं।
कोई चुनाव नहीं लड़ना। देखिए पद्मजा मुझे वोट नहीं लेना है, मैं तो सभी सरकारों से, सभी पार्टियों से पूछ रहा हूँ। अरे नवल किशोर जी जवाब ले लो ना, नवल किशोर जी जवाब लो। अच्छा देखिए पद्मजा जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार बहुत सेंसिटिव सरकार है। हमारी दिल्ली के लोगों को कमिटमेंट है एक साफ सुथरा शहर देने की, साफ सुथरी हवा देने की। उसके लिए दिल्ली की सरकार लगातार पिछले 12 साल से काम कर रही है। दिल्ली की सरकार देश की पहली सरकार है जिसने अपने ग्रीन कवर को 8% बढ़ाया है। दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जहां पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीएनजी पे है। दिल्ली की सरकार देश की पहली सरकार है जहां पे सारी इंडस्ट्रीज पीएनजी पे। दिल्ली की सरकार देश की पहली सरकार है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी भी देती है। दिल्ली की सरकार देश की पहली सरकार है जहां पे झीलों को हमने दोबारा पुनर्विकसित करा है। दिल्ली को हमने झीलों का शहर बनाने की दिशा में काम करे। दिल्ली की सरकार देश की पहली सरकार है जहां सबसे ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। हर साल हम 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ दिल्ली में लगाते हैं ताकि दिल्ली के एनवायरमेंट को बचा पाए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, एलजी क्या करते हैं, 1100 पेड़ कटवा देते हैं दिल्ली में। ठीक है, मैं सबको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। स्पेन के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हुए हैं और वो दिवाली मनाने के लिए उन्होंने कैसे धनतेरस मनाया, मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। ध्यान रखिए कि ये स्पेन के प्रधानमंत्री हैं और वो और उनकी धर्मपत्नी फुलझड़ी जला करके दिवाली यहां पर मना रहे हैं। तो यानी कि हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर कोई कनेक्शन देखा जाता है दिवाली का, तो वो पटाखों के साथ, फुलझड़ी के साथ, चक्री के साथ, आतिशबाजी के साथ उसका जोड़ा जाता है। दुनिया भर के लोग ऐसा मानते हैं, पर हमारे देश में हम ये आतिशबाजी, पटाखे, फुलझड़ी अब नहीं जला सकते। शुभ्रास्ता, आखिरी 2 मिनट में आपसे ये पूछना चाहती हूं, क्या ये एक जिद है कि हम तो करेंगे ही करेंगे? क्या सिर्फ पटाखे बंद हो जाने से सनातन खतरे में आ जाता है? पद्मजा जी, ये बात उस जिद की नहीं है। बात ये है कि जो भी नैरेटिव हमने आज पैनल में भी देखा, जिस तरीके से सनातन के समर्थन में कुछ बोलना कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी के खेमे का व्यक्ति बता दिया जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का मिला जुला असर होता है कि ये जो हिंदू प्राइड का असर्शन है वो बहुत सशक्त होता चला जाता है। मैं तो कह रही हूँ, जो महामंडलेश्वर जी ने जो बात कही, मैं उससे बिल्कुल अग्री करती हूँ। आप अगर सार्वभौमिक रूप से एनवायरमेंट, पर्यावरण को लेकर के आपकी प्रतिबद्धता होती, तो सिर्फ दिवाली, सिर्फ ईद, सिर्फ करवा चौथ और सिर्फ तमाम या होली पर ऐसे ज्ञान की पुष्प वर्षा नहीं हो रही होती। फिर आप ईद पर भी कह रहे होते, आप बकरीद पर भी बात कर रहे होते, आप क्रिसमस पर भी बात कर रहे होते। लेकिन जब ये मामला एक तरफा होता है कुछ लोगों के तरफ से, तो फिर ये तूतू मैमे का विषय हो जाता है और ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक विषय हो जाता है। मैं इससे परहेज नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बौद्धिक समाज में इस चीज को बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है कि अगर हर बार दिल्ली के अंदर पोल्यूशन एक मुद्दा बनता है, ये जो सीजन है, ऑटम सीजन जिसको हम कहते हैं, उस सीजन में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अब दिवाली के बाद अब देखिए छठ आएगा, छठ में पोल्यूशन की बात उतने पुरजोर तरीके से नहीं उठेगी पद्मजा जी, इसलिए क्योंकि जो छठ मना रहे हैं दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं वो बहुत दबंग तबका हो जरूरी नहीं है। उसमें बहुत कम लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं जो यहाँ छठ मना रहे हैं। वो अपर मिडिल क्लास लोग जनरली या तो बिहार जाकर के छठ मनाना चाहते हैं। तो मैं कहना ये चाह रही हूं कि ये बहुत चीजों का मिश्रण है कि ये इस मुद्दे पर आवाज मुखर किस तरफ से हो रही है, किस तरफ से कम आवाज मुखर हो रही है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है तो उसको इस पे पॉलिसी लेवल पर काम करना होगा। ये हर साल सीजनल चीजें ला करके, सीजनल गाइडलाइंस ला करके बात नहीं बदलेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बहुत सारी बातें हुई, उसमें एक बात मुझे ठीक लगी। ये बात सच भी है कि शीला दीक्षित के समय बहुत हद तक अवेयरनेस ड्राइव चली थी, आम आदमी पार्टी के समय वो मिसिंग लगती है और इसीलिए उन पर यह आरोप लगता है। ठीक है घनेन जी, आखिरी 30 सेकंड, ये ज्ञान वर्षा बाकी त्योहारों पे क्यों नहीं होती, ये पूछ रही है शुभ्रास्ता।
देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक जिम्मेदार सरकार है। दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए हम कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने डस्ट पॉलिसी बनाई है और हमने कंस्ट्रक्शन पॉलिसी बनाई। तमाम पॉलिसी हमारी ऑलरेडी सर, आपने सुनाया वो, आप बहुत बार बता चुके हैं वो 14 सूत्रीय प्रोग्राम आपका, पर आप एक तरफा नसीहत की बात पे जवाब दीजिए। दिल्ली में डस्ट पॉल्यूशन को लेकर हमारी ड्राइव चल रही है, हमारे सारे काम चल रहे हैं, सारी एफर्ट्स चल रही है। मेरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक अनुरोध है कि अरविंद केजरीवाल जी को साइड में रख दो। दिल्ली के पॉल्यूशन को पहले देखो, हमसे लड़ाई लड़नी और राजनीतिक लड़ाई लड़ना, लेकिन पॉल्यूशन पे ये पॉल्यूशन मत फैलाओ। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, ये दिल्ली सबकी है। जहरीली सांस जब आती है, ये थोड़ी देखते कि आरपी सिंह के अंदर जा रही है या अमित शाह के अंदर जा रही है या मोदी जी के अंदर जा रही है। अरे दिल्ली में सब लोग रहते हैं, दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म होगा, सबको फायदा होगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है और इससे सभी सहमत होंगे। पर आप भले से ही पटाखों पर बैन लगा दीजिए, आप कह रहे हैं आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आप बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको तकलीफ होती है, तो फिर आप साथ साथ उतनी ही संजीदगी पराली पर बैन लगाने में भी दिखाइए, ना सिर्फ हरियाणा में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पर पंजाब में।